हे गाइस, स्वागत है आपका द मिस्टीरियस 369 टैरो में। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, रीडिंग का टॉपिक आज की जो रीडिंग होगी वो होगी यू वर्सेस दैम, आपकी प्लस आपके पार्टनर की, दोनों की एनर्जीज हम देखेंगे। एक दूसरे के लिए क्या एनर्जीज़ हैं, क्या फीलिंग्स है, क्या इमोशंस है, क्या थॉट्स है, वो सारी चीज़ें हम इस रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। सो रीडिंग को शुरू करते हैं। उससे पहले गाइस, अगर मेरा नाम लेकर के या फिर इस चैनल का नाम लेकर के आपको कमेंट बॉक्स में कोई भी व्हाट्सएप नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर दे, सो प्लीज़ उनसे कॉन्टैक्ट ना करें। वो लोग फ्रॉड हैं, वो मेरा नंबर नहीं है या फिर मैं नहीं हूँ। आप लोगों को लगता है कि वो मैंने शेयर किया है, बट मैंने नहीं किया है। मैंने अभी तक सोशल मीडिया पे कोई भी नंबर शेयर नहीं किया है और मेरे से जुड़ी हुई चीज़ें जो भी आपको मिलेंगी वो सिर्फ़ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगी, उसके अलावा आपको कहीं भी नहीं मिलेंगी। ओके। एंड मैंने कल भी बहुत सारे मैसेजेस रिमूव किए थे, अगेन मैंने रिपोर्ट की है। सो प्लीज़ आप भी अपना थोड़ा सा ध्यान रखिए, ख्याल रखिए और इन लोगों से थोड़ा सा दूर रहें। ओके। सो अब हम रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या आता है रीडिंग में। सबसे पहले तो मैं एनर्जीज़ देखूंगी आपकी, आपके पार्टनर की और इस रिलेशनशिप की। देन फिर आपकी फीलिंग्स देखूंगी, इमोशंस देखूंगी, आपके क्या थॉट्स चल रहे हैं। एंड उसके बाद आपके पार्टनर की। एंड जैसे जैसे रीडिंग आगे बढ़ती रहेगी हम देखते रहेंगे, क्लियर करते रहेंगे अगर कुछ क्लियर करना होगा तो। लेट्स सी। सबसे पहले मुझे आपकी एनर्जी देखनी है। आपकी एनर्जी क्या है? आप किस एनर्जी में हो अभी? ऑलराइट, एंड लेट्स सी आपके पार्टनर की एनर्जीज। एंड इस रिलेशनशिप की एनर्जीज। ऑलराइट, appreciation, the temple path, goddess of the moon, the seat. Alright, so आपकी एनर्जी से तो मुझे ये चीज़ बिल्कुल क्लियरली यहाँ पर दिख रही है कि आप अभी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हो, स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो कर रहे हो बहुत ज़्यादा, और हीलिंग, एनर्जी क्लींजिंग, मैनिफेस्टेशंस एंड इन सारी चीज़ों में आप हो। फास्टिंग वगैरह भी आप बहुत करते हो, ये भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। या फिर अभी शुरू किया है आपने किसी तरीके का कोई फास्ट। ओके। बट ये दिख रहा है कि आप डे बाय डे जो है स्पिरिचुअल होते जा रहे हो, आपका बिलीफ बढ़ता जा रहा है। आप आपको इस स्पिरिचुअल पाथ पे बहुत कुछ सीखने को भी मिला और बहुत ज़्यादा सुकून भी मिला। एक्चुअली लाइफ का जो पीस है वो आपको इस स्पिरिचुअल पाथ पर आकर के मिला। आप आई फील कि मेडिटेशन वगैरह भी बहुत करते हो, बट ये मुझे ज़रूर दिखता है कि स्पिरिचुअली काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हो आप, आपको सुकून मिलता है। अब जैसे कि पहले आपको नहीं पता था, लेकिन जैसे आप स्पिरिचुअल पाथ पर आए हो तो इस स्पिरिचुअल पाथ पर क्या है कि आपका मन लग गया, आपका दिल लग गया, कुछ वैसी एनर्जी है कि अब आपको मेडिटेशन करना भी अच्छा लगता है, अब आपको चैंट करना भी अच्छा लगता है, फास्टिंग वगैरह करना भी अच्छा लगता है, और एक तरीके से कुछ ना कुछ क्यूरियोसिटी है आपकी कि मीन्स कि कुछ जानना है आपको, इंटरेस्ट है आपका स्पिरिचुअलिटी की तरफ, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एंड मंदिर वगैरह आप बहुत जाते होगे, एंड हरियाली आपको बहुत पसंद है, नेचर आपको बहुत पसंद है, घूमना नेचर ज़्यादातर जहाँ पर बहुत ज़्यादा हरियाली हो ऐसी जगह पर आपको घूमना पसंद है। एंड दूसरी बात यहाँ पर ये कि लाइटिंग बहुत ज़्यादा आपको पसंद है। आई फील कि
आप क्रिएटिव भी बहुत हो एंड हर चीज़ को मैनेज करके रखना आपकी एक क्वालिटी है। आपको जो सामान जिस जगह पर रखा जाता है वहीं पर चाहिए। सो आई फील कि आप बार बार घर की सफाई अपने बहुत ज़्यादा आसपास की चीज़ों को बहुत मैनेज करके रखते हो, बहुत अच्छे से आपका ध्यान रहता है कि कोई भी चीज़ इधर उधर ना हो। और आई थिंक आप उस तरीके से हर चीज़ को देखते हो और आपको अच्छा लगता है वो काम करना। शाम का टाइम आपको हो सकता है सबसे ज़्यादा पसंद हो पूरे दिन में। शाम का टाइम हो गया, बारिश का मौसम हो गया, रेनी सीज़न आपका फेवरेट हो सकता है एंड अच्छा लगता है आपको कि थोड़ा सा शाम का जैसा मौसम नहीं होता, जैसे कि जिस दिन बारिश आई हो उस दिन मौसम होता है। आई फील कि आपको वैसा मौसम बहुत पसंद है। ओके, सो आपके पार्टनर की जो एनर्जीज़ हैं वो मुझे यहाँ पर ऐसी दिख रही हैं कि आपके पार्टनर इमोशनल हैं बहुत ज़्यादा। मीन्स कि हो सकता है पहले ना हो, लेकिन अभी इनकी जो एनर्जी दिख रही है बहुत इमोशनल एनर्जी मुझे यहाँ पर पिक हो रही है और फेमिनिन एनर्जी भी मुझे यहाँ पर पिक हो रही है। ओके, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव भी हो रहे हैं आपके पार्टनर। आई फील कि बहुत ज़्यादा अपने इंट्यूशन को भी फॉलो कर रहे हैं, इंट्यूशन की सुनने की कोशिश कर रहे हैं। और ये भी मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ड्रीम्स बहुत देखते हैं, सपने बहुत आ रहे हैं इनको आजकल। ठीक है, देखेंगे आगे की रीडिंग में कि क्या इनकी एनर्जी है, बट इससे पता चलता है कि ये जो है इमोशनल, अभी इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा इमोशनल चल रही है। जैसे आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एंड नेचर में रहना, हीलिंग, इस चीज़ के ऊपर फोकस है, वैसे ये जो है इस टाइम पे इमोशनल बहुत हो रहे हैं। एंड ये जो है जैसे कि आपको शाम के टाइम को इस टाइम में शाम का टाइम स्पेंड करना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मतलब मीन्स कि शाम को घूमना या शाम को बाहर निकलना आपको ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इनको रात का टाइम जब अंधेरा हो जाता है और चंद्रमा निकल आता है वो वाला टाइम इनको अच्छा लग रहा है। इस टाइम पे ये उस टाइम घर से निकलते हैं, तो इनकी एनर्जी कुछ वैसी है। और इस रिलेशनशिप की देखो तो यहाँ पर किसी तरीके का धोखा, किसी तरीके की चीटिंग हुई है, मुझे ऐसा लग रहा है। यहाँ पर आपको फील होता है कि आपके साथ धोखा हुआ है और आपके पार्टनर को भी यही फील हो रहा है कि उनके साथ भी धोखा हुआ है। इस रिलेशनशिप में चीटिंग तो हुई है, ये मुझे दिखता है। किसी एक ने किसी दूसरे को धोखा दिया है, क्योंकि डिसीट का कार्ड ऐसे ही नहीं आता है। किसी ने बहुत ज़्यादा झूठ बोला है, किसी ने बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स खेले हैं, मैनिपुलेटिव एनर्जी है और काफ़ी नेगेटिव एनर्जी है। डिसीट, ऑलराइट। सबसे पहले मैं आपकी एनर्जी देखूंगी। आपकी क्या फीलिंग्स हैं, क्या इमोशंस अभी चल रहे हैं आपके। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं, जो हमारे व्यूवर्स हैं उनकी इमोशंस, फीलिंग्स और थॉट्स क्या हैं। लेट्स सी। ऑलराइट, वी हैव स्ट्रेंथ, 5 of Pentacles, Sun, 3 of Cups, Death, we have Queen of Pentacles. ओके, आई फील कि कैमरे में सारे कार्ड्स आ रहे होंगे। ओके, सो यहाँ पर जो आपकी एनर्जी मुझे दिखती है वो कुछ ऐसी है अभी कि आप ना बहुत पॉजिटिव रहने की तो पूरी कोशिश कर रहे हो, लेकिन कभी कभी आपके साथ क्या होता है कि आप पुरानी चीज़ों में खो जाते हो। कभी कभी क्या होता है कि आपको पुरानी यादें परेशान कर देती हैं। कभी कभी आप इमोशनल हो जाते हो, बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हो अचानक से। कभी भी ऐसा मुझे लगता है कि
कोशिश करते हो खुश रहने की, कोशिश करते हो पॉजिटिव रहने की, लेकिन एकदम से कुछ ऐसा होता है कि जिसके बाद में आपको नेगेटिव सा फील होने लगता है, काफ़ी लो एनर्जी में चले जाते हो और काफ़ी इमोशनल हो जाते हो। बहुत बारी ऐसा होता है आपके साथ। बट आपने इस सिचुएशन में हिम्मत तो पूरी बनाई हुई है, ये तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। कहीं ना कहीं आप जो है अपनी तकलीफ़ को छुपा रहे हो, मुझे यहाँ पर ये चीज़ दिखती है। आप क्या कर रहे हो कि आप अपनी तकलीफ़ को दबाने की कोशिश कर रहे हो। आप जो है सिर्फ वही चीज़ सामने लेकर के आ रहे हो जो कि हकीकत में है नहीं। मीन्स कि काफ़ी पेन में हो, लेकिन सबको स्माइल दिखानी है फेस पे कि मैं खुश हूँ अपनी लाइफ में। सो इस तरीके का आपका चल रहा है। बट आई फील कि आप जो हैं जानते हो कि खुद को किस तरीके से संभालना है, खुद को ऐसी लो एनर्जी में, ऐसी इमोशनल एनर्जी में किस तरीके से बैलेंस करना और किस तरीके से संभालना है। क्यों? क्योंकि आपको कोई ना कोई एक बहुत बड़ी होप है, ऐसा मुझे दिख रहा है कि कोई ना कोई उम्मीद है आपको किसी तरीके की। एंड आपको ऐसा लगता है कि एक दिन सब कुछ ठीक भी हो जाएगा, आपको ये भी फील होता है। बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है आपकी ये कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा और इस चीज़ की होप है। सो कहीं ना कहीं इस चीज़ को सोच करके, इस बात को सोच करके आप अपने आप को संभाल भी लेते हो। एंड काफ़ी अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करके, अपनी सिबलिंग्स के साथ, अपने कज़न्स के साथ टाइम स्पेंड करके आप थोड़ा सा अपने आप को इन सारी चीज़ों से दूर करने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि थोड़ा आप इस एनर्जी से खुद को, ये जो लो एनर्जी है, इससे खुद को दूर ले जाने की कोशिश कर रहे हो। और काफ़ी बार आपको एक तो इस रिलेशनशिप के लिए होप है, ठीक है, कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, और एक कभी कभी आपको लगता है कि अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ। कभी कभी लगता है कि नहीं, जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, और कभी कभी लगता है कि जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ। तो इस तरीके के आपके थॉट्स चलते हैं। कभी कभी लगता है कि नहीं, ये ठीक नहीं हुआ, और कभी कभी लगता है कि तो एकदम ठीक हुआ है जो भी हुआ है। बट एक चीज़ है कि आप जो है काफ़ी मैच्योर हो गए हो। आप जो है मैच्योर आप पहले भी थे, लेकिन अब एक अलग ही तरीके की मैच्योरिटी मुझे आपके अंदर दिख रही है हर चीज़ को लेकर के। पहले आई फील कि आप जो थे, मैं ये बोलूँगी कि आप मैच्योर तो थे, लेकिन आप पहले क्या करते थे कि ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा नहीं लेते थे। बट आई फील कि ज़िम्मेदारियाँ लेते भी थे तो बहुत छोटी छोटी लेते थे। बट अब मुझे ऐसा लगता है कि आप जो हैं बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी बहुत आराम से हैंडल करते हो। एंड आई फील कि आपने पूरा घर ही आपने संभाल रखा है, मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे फिर वो वैसे हो। सो आई फील कि ये चेंजेस आपके सेपरेशन के बाद में आए हैं, इस रिलेशनशिप के सेपरेशन के बाद में आए हैं। जब आपको ये एहसास हुआ कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है, आपको एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ पर आपको ये एहसास हुआ कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता है, हमें जो भी करना है खुद से ही करना होता है। लोग उस टाइम पे ही साथ छोड़ते हैं जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। सो कहीं ना कहीं इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, इस थॉट के साथ ही, वो जो टर्निंग पॉइंट होता है ना लाइफ में, वो आपकी लाइफ में आया और आपने जो है हर काम को अपने से करना शुरू कर दिया। मीन्स कि आप जहाँ पर मान लो 1% भी किसी की मदद लेते थे, आपने वो 1% मदद लेना भी बंद कर दिया अपनी लाइफ में। एंड आपका ये है कि अब मुझे ही करना है जो करना है, मुझे किसी की मदद चाहिए ही नहीं, मुझे सेल्फ डिपेंड होना है, मुझे किसी के ऊपर डिपेंड ही नहीं होना। आपने सोच लिया कि मुझे किसी के ऊपर डिपेंड ही नहीं होना, चाहे वो इतना सा काम है, चाहे वो बड़ा काम है। आपका ये है कि मैं हर चीज़ को हैंडल कर लूँगी या कर लूँगा, अब मैं खुद से ही करूँगा, मुझे नहीं चाहिए किसी का भी साथ, चाहे फिर वो मेरा कितना ही क्लोज़ फ्रेंड हो, चाहे मेरा फैमिली मेम्बर ही क्यों ना हो, बट मुझे मेरा काम खुद से करना है। सो ये चीज़ जो है ना, ये एक मैच्योरिटी इंसान के अंदर होती है, लेकिन ये मैच्योरिटी उन लोगों के अंदर आती है जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया होता है, ठीक है। सो इस चीज़ से ये भी पता चलता है कि आपके पास एक्सपीरियंस भी बहुत है। बहुत छोटी उम्र में बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखता है।
एंड लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स देखूंगी मैं आपके लिए। एंड आप सच में ही बहुत स्ट्रॉन्ग भी हो, ये भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग हो आप। बस आप जो है ये जो कभी कभी लो एनर्जी में जाते हो ना, इसकी वजह से आप परेशान हो। आपको जो है क्लियरिटी चाहिए किसी तरीके की। आपको अपनी लाइफ में आपको लगता है अगर मैं अपनी लाइफ में इस एनर्जी से बच सकूँ और स्टेबिलिटी ला सकूँ तो उसके लिए मुझे क्लियरिटी चाहिए। सो आई फील कि आप किसी ना किसी क्लियरिटी के इंतज़ार में हो कि आपको क्लियरिटी मिलेगी, मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। लेट्स सी, वी हैव हायरोफेंट, 9 of Cups, 7 of Wands and the Devil. आप अपनी फैमिली के सारे सपने पूरा करना चाहते हो। आई फील कि आप बहुत सोचते हो भाई, अपनों के बारे में बहुत सोचते हो। जो भी आपसे जुड़ा हुआ है, जिस भी तरीके से, जिस भी रिश्ते में जुड़ा हुआ है, आप उनके बारे में बहुत सोचते हो और आपको उनके अब सारे सपने पूरे करने हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। आप बहुत मेहनत करते हो कि अपने फैमिली मेम्बर्स को आप अच्छे से खुश रख सको और उन्हें उनकी जो ज़रूरतें हैं वो भी आप पूरी कर सको। ये मुझे यहाँ पर दिखता है कि आप अपनों के बारे में बहुत सोचते हो। और अभी आप जो ये आपके पार्टनर के लिए जो थॉट्स आते हैं ना, आप कहीं ना कहीं इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। आप नहीं चाहते उनके बारे में ज़्यादा सोचना। आपका ये है कि जब आपने इनसे बातें शुरू की थी या फिर जब ये आपकी लाइफ में आए थे तो आप इतना खो गए थे कि शायद आप अपनी फैमिली से भी दूर हो गए थे। देन ये चीज़ भी आपने कहीं ना कहीं रियलाइज़ किया और अभी नाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी फैमिली की लिए कहते हैं ना कि अपनी फैमिली के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो। सब अपनी फैमिली की खुशियों के ऊपर ध्यान दे रहे हो। बिकॉज आपको ये भी पता चला इसके साथ कि अपने जो होते हैं वो अपने ही होते हैं और कोई भी उसके अलावा कोई अपना नहीं सोच सकता। चाहे वो कितना ही अपना बनने की कोशिश कर लो, लेकिन उस तरीके से नहीं सोच सकता जिस तरीके से हमारी फैमिली हमारे लिए सोच सकती है। सो ये चीज़ भी कहीं ना कहीं आपने फील की थी और इसीलिए अब अपनी फैमिली के ऊपर आपका ज़्यादा फोकस है और आप कंट्रोल करते हो। अपने पार्टनर की यादों से बचने की भी कोशिश करते हो और उनके बारे में सोचना नहीं चाहते हो आप। मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि आप ज़्यादा नहीं सोचना चाहते हो। आप ज़्यादा उनके ख्यालों में वो पागलों की तरह बस सारे दिन सोचते रहना, उस एनर्जी में आप नहीं जाना चाहते हो। क्योंकि आपने ये चीज़ ऑब्जर्व कर ली कि आपका ये है कि मैंने रह कर के देख लिया, मुझे कुछ नहीं मिला वहाँ से सिवाय दर्द के, सिवाय तकलीफ़ के, और अब मुझे और वो नहीं चाहिए। सो उस एनर्जी में हो आप कि आपको बस कुछ क्लियरिटी चाहिए। ओनली थोड़ी सी कोई ना कोई क्लियरिटी है जो चाहिए। उसके अलावा आपकी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है इस रिलेशनशिप से, ना अपने पार्टनर से, क्योंकि आपने देख लिया जितना रूप रंग देखना था और अब कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। बट फिर भी एक क्लियरिटी आपको चाहिए क्योंकि आपको लगता है कि वो आपकी लाइफ की स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी है। ऑलराइट, एंड मैं अब आपके पार्टनर की एनर्जीज देख लेती हूँ कि वो कैसा फील कर रहे हैं और वो किस एनर्जी में है। लेट्स सी, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर किस एनर्जी में है अभी, उनकी इमोशंस, थॉट्स, फीलिंग्स क्या हैं। लेट्स सी, टावर, 8 of Swords, Knight of Swords, 4 of Swords, Ace of Swords, and we have 10 of Swords. ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर 3 of Swords, आपके पार्टनर जो हैं किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और वहाँ से निकलना तो ये चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। ओवरथिंक बहुत कर रहे हैं और पूरी कोशिश है वहाँ से निकलने की, उस सिचुएशन से निकलने की, बट निकल नहीं पा रहे हैं।
किसी न किसी बड़ी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं और काफ़ी इनकी जो एनर्जी है बहुत पेनफुल आई है। अगर आप बॉटम ऑफ द डेक से भी देखो तो 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, तो काफ़ी हर्ट भी हैं, काफ़ी पेन में हैं और कोशिश कर रही है कि जो जिस चीज़ में फंसे वहाँ से निकल भी जाए, लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, एक और बात, ये देखो सारे के सारे सॉर्ड्स के कार्ड हैं, मीन्स कि यही मान लो आप कि किसी बड़ी ही प्रॉब्लम में है ये। ठीक है, क्योंकि इनका एक तो प्रॉब्लम में फंसने का कारण ये है कि बहुत जल्दबाजी करते हैं हर चीज़ में। जैसे कि इन्होंने आपसे दूर होने में एक बार भी नहीं सोचा, बहुत जल्दबाजी कर दी, वैसे ही अब ये वहाँ से भी जल्दबाजी कर रहे हैं। ठीक है, और जल्दबाजी से ही इनका नुकसान होता है और जल्दबाजी से ही ऐसी प्रॉब्लम में फंसते हैं। वही जल्दबाजी की वजह से ये इतना हर्ट भी होते हैं और उसी जल्दबाजी की वजह से किसी डिसीज़न पर भी नहीं होते हैं। सो जल्दबाजी बहुत करते हैं। इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे यहाँ पर दिख रही है वो यही दिख रही है, और जितनी भी मुसीबतें इनकी लाइफ में आती है वो उसी वजह से आती है और अभी भी किसी न किसी मुसीबत में ही फंसे हुए हैं। लेट्स सी क्या है वो ऐसा जहाँ से निकलना चाहते हैं, वो हम देखने की यहाँ से कोशिश करेंगे। अपनी ही लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, अपनी लाइफ में परेशान है बहुत ज़्यादा ये। लेट्स सी क्या है ऐसा जिससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ऑलराइट, वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रीस्टेस, 7 ऑफ पेंटिकल्स, Knight of Pentacles and Knight of Cups, 5 of Cups. कोई फीमेल है गाइस, ठीक है, जिसके चक्कर में ये फंसे हैं और इनके पैसे भी वहाँ पर अटके हुए हैं। ये मुझे दिख रहा है कि कोई फीमेल है, फीमेल का तो है ही है जो भी है, लेकिन उसके साथ इनके पैसे भी जैसे कि वहाँ पर अटके हुए हैं। ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ये चाहते हैं अपने पैसे वापस, लेकिन प्रॉब्लम तो चल रही है, यहाँ पर कोई बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। और अगर आप बॉटम ऑफ द डेक से देखो तो 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, जो कि ये बताता है कि बहुत ज़्यादा परेशान है। और ऊपर जब मैंने एनर्जीज चेक की थी तो वहाँ पर भी आ रहा था कि ये काफ़ी इमोशनल है, इमोशनल हो रहे हैं, ये किसी तरीके का पछतावा हो रहा है, जैसे कि इनसे कोई ना कोई गलती हुई है। ठीक है, इन्होंने बिना जाने किसी पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया। ठीक है, और बहुत सारी बातें थी जो कि इनको क्लियर नहीं थी, इन्होंने ट्रस्ट करके और अपने पैसे वहाँ दिए हैं या फिर इन्वेस्ट किए हैं, और उसके बाद में अब इनकी जो पैसे हैं वो भी अटक गए हैं, कुछ मिल नहीं रहा, कुछ क्लियरिटी नहीं मिल रही वहाँ से, और समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और अभी उस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। ओके, इन्होंने बहुत जो भी सिचुएशन है, बहुत प्यार से भी इन्होंने जो है उसको उस सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश की, लेकिन उससे भी काम नहीं बना। ओके, तो इनके पैसे अटके हैं। लेट्स सी और कुछ कार्ड्स देखते हैं क्या प्रॉब्लम है इनकी। 4 ऑफ कप्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल। और इसीलिए ये आपसे रूड बिहेव कर रहे हैं। क्योंकि इनको ये जो है आपको बता भी नहीं सकते उस बात को। ठीक है, और बिकॉज़ बताएंगे तो फिर पता नहीं आप किस तरीके से सोचोगे क्या है क्या नहीं है। और सेपरेशन का कारण ये है कि इनका फोकस ही नहीं है अभी, इनका फोकस सिर्फ उस जगह पर है जहाँ पर इनको टेंशन खड़ी हुई है। ठीक है, आप इनसे बात करने की कोशिश कर रहे हो या फिर आप इनसे कुछ पूछने की भी कोशिश कर रहे हो, इनका ध्यान नहीं है, ये इग्नोर कर रहे हैं, तो मुझे क्लियर दिख रहा है। और अगर ये बात भी करते हैं तो बहुत रूडली करते हैं,
सो आई फील कि ये जो चीज़ें हैं वो इसी वजह से हो रही है। क्यों? क्योंकि आपके पार्टनर अभी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, गुस्सा भी आता है और दुख भी होता है, सारी एनर्जीज़ मिक्स हो गई हैं। गुस्सा भी आ रहा है, दुख भी हो रहा है, रिग्रेट भी हो रहा है, और कहीं ना कहीं एक ऐसी एनर्जी आती है कि अरे मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, अरे मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, और ये भी है कि अरे मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। सो वो एनर्जी है यहाँ पर। तो परेशान चल रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, टेंशन में चल रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। तभी टावर का काटता है यहाँ पर कि कोई ना कोई बड़ी मुसीबत चल रही है। और जब पैसे अटक जाते तो आपको पता है ना, इंसान को ना तो खाना भाता है ना नींद आती है। हमारा थोड़ा भी पैसा अगर कहीं अटक जाए तो हमारी जान जैसे अटक गई हो, क्योंकि बहुत मेहनत से कमाए जाते हैं, इतने ईज़िली कहीं से आ नहीं जाते। सो वही है कि इनके साथ भी वही हो रहा है। और ये आपको बताए तो बताया क्या, इनके खुद की तो किए हैं, ये इनको नहीं करना चाहिए था। पैसे के मामले में तो किसी पे ज़्यादा ट्रस्ट करना ही नहीं चाहिए। ये मैं आपको क्लियरली यहाँ पर बता रही हूँ, क्योंकि बहुत एक्सपीरियंस की है ये चीज़ें कि पैसे के मामले में जहाँ पर आपने पूरा भरोसा किसी पे दिखा दिया, वहीं पर मान लो कि आपके पैसे गए, अब वापस नहीं मिलने वाले आपको। चाहे फिर आपने किसी भी इंटेंशन के साथ दिए हों, चाहे आपने किसी भी काम के लिए दिए हों, लेकिन यही है कि पैसे के मामले को बहुत सोच समझ करके ही डील किया जाए तो बहुत ज़रूरी है। हो सकता है किसी तरीके का प्रॉपर्टी डीलिंग का भी हो यहाँ पर, ठीक है। बट पैसे तो इनके अटके हैं और ये वही पैसा चाहते हैं, लेकिन नहीं मिल पा रहा है इनसे। ये तो खुद ही कंफ्यूज है अपनी लाइफ में, क्या करे क्या ना करे, तो खुद ही रास्ते ढूंढ रहे हैं, इनको नहीं समझ में आ रहा। तो ये रिलेशनशिप के ऊपर क्या फोकस करेंगे अभी। तो ये अपनी लाइफ को लेकर के, इनको सपने भी, मैंने बोला सपने आ रहे थे, इनको सपने भी बड़े डरावने आ रहे हैं, ठीक है। सो आई फील कि टेंशन में है बहुत ज़्यादा, इनकी ये प्रॉब्लम चल रही है। और मैं आपसे यही बोलूँगी कि आप जो हैं इनको इनके हाल पे छोड़ें अभी, ठीक है। आप भी इनकी मदद करने की कोशिश करोगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ये अभी कुछ भी इनका मूड कुछ इस तरीके से हो रखा है कि ये कुछ भी सुनने और समझने के लिए रेडी नहीं है अभी, ठीक है। तो अभी कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आप अगर इनसे बात करने की सोच रहे हो, या फिर अगर आप इनकी मदद करने की भी सोच रहे हो, तो मैं आपसे यही बोलूँगी कि आप अभी अपनी तरफ से आगे ना बढ़े, क्योंकि ये अभी सुनने के मूड में नहीं है, ठीक है। ये कुछ उल्टा बोल देंगे फिर ये, ठीक है। ये उस एनर्जी में है, ये इनको खुद को कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। और ये ऐसा है कि कुछ ऐसा है कि किसी को शेयर भी नहीं करना चाहते उस बात को, और अंदर ही अंदर घुट भी रहे हैं। सो मैं यहाँ पर यही बोलूँगी कि इनको डील करने दीजिए जैसे डील कर रहे हैं। और अगर आप चाहो तो आप इनका वेट कर सकते हो। मैं देख लेती हूँ कि आगे क्या ये वापस आएंगे इस रिलेशनशिप के लिए, मैं ये देख लेती हूँ, ठीक है। ताकि आपको ये पता चल जाए कि आपको वेट करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आपको किसी भी तरीके की होप भी है और आपको इंतज़ार भी करना है, सो क्लियर कर लेते हैं, ताकि आपकी तो क्लियरिटी आपको मिल जाए। देखते हैं कि वापस आएंगे या नहीं। ओके, लेट्स सी। एस ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, आएंगे गाइज, वापस आएंगे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आएंगे, ठीक है। ये सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के मंथ तक वापस आ सकते हैं। ओके, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के मंथ तक आएंगे, लेकिन ये वापस, ठीक है। अभी ये टेंशन में चल रहे हैं, इसलिए कुछ भी सोच समझ नहीं पा रहे हैं, कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, और इनको खुद को अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जैसे इन सारी चीज़ों से निकलेंगे, जैसे ही थोड़ा संभलेंगे, ये वापस आएंगे। और इनको टाइम लग जाएगा सितंबर, अक्टूबर और नवंबर तक का, ठीक है। तो अगर आप चाहो, आपका मन करे, तो आप इनका वेट कर सकते हो, ओके, नवंबर तक। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।